सिमसोन को परमेश्वर ने चुन लिया, इस दुनिया में आने से पहले ही नियुक्त कर दिया कि वो किस काम को करेगा। उसी प्रकार से जितने भी आप मसीह यीशु में हैं, आप सब जितने मसीह में जन्म पा चुके हैं, सब जन चुने गए हैं। क्योंकि आप बिगड़ी हुई संतान नहीं, परंतु आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री, एक समझदार और बुद्धिमान संतान बन चुके हो। जब आपको गलत को गलत देखने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है, सही को सही और क्या करना है, हर चीजों का निर्णय आप लेने लगते हैं। परमेश्वर के चुने हुए के नाते अपने आप को आदर का पात्र बना के रखें। उसी तरीके से आप भी चुन लिए गए हैं जैसे सिमसोन चुना गया। और आप समझ सकते हैं कि जब यहां पर उस लड़के को जो एक विशेष करके आ रहा है इस दुनिया में, उस समय इजरायलियों के बीच में वो भी एक बाज के द्वारा पैदा हो रहा है। और जब उनको परमेश्वर बच्चा दे रहा है तो उनको कुछ सावधानियां दे रहा है। 4 पद में लिखा है, इसलिए अब सावधान रहना, तो दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए, ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर होगा। इजरायलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने के लिए वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। अब मैं आपको फोकस कराना चाहता हूं सिमसोन के ऊपर। अब सिमसोन के आने से पहले सिमसोन इंपॉर्टेंट था परमेश्वर के लिए, और वो गर्भ में आने से पहले चुन लिया गया। इसका मतलब कि वो परमेश्वर के काम को करेगा, जिसके लिए जन्म से पहले भविष्यवाणी हो जाए। गर्भ में आने से पहले भविष्यवाणी हो रही है उसके लिए, उसकी मां को, कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, तुझे एक पुत्र होगा, तू बांझ कहलाती है लेकिन तुझे एक पुत्र होगा, और वो पुत्र नाजीर होगा। इजरायलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने के लिए वो हाथ बढ़ाएगा। उसको परमेश्वर ने चुन लिया इसी काम के लिए। और आप समझ सकते हैं कि यहां पर परमेश्वर ने उसको गर्भ में आने से पहले ही चुन लिया है, और उसके लिए वो स्थान तैयार कर रहा है परमेश्वर। सिमसोन की मां से कहता है स्वर्गदूत कि तू कोई भी मदिरा नहीं पिएगी और न किसी प्रकार की अशुद्ध वस्तु खाएगी, क्योंकि परमेश्वर जिसके प्रति योजनाओं को बनाता है, प्लानिंग को रखता है, उसके लिए वो सुरक्षा भी मुहैया कराता है। और उसके लिए जिसके हाथ में वो उससे सौंप रहा है, उसको पहले से बताएगा कि इसकी सुरक्षा किस तरीके से करनी है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। और वो पवित्रताई के लिए उसे स्वर्गदूत सचेत कर रहा है। अब आप देखिए यहां पर कि किस तरीके से उसके माता पिता सिमसोन के जन्म के लिए स्वर्गदूत के द्वारा जो कुछ भी उन्होंने वचन पाया, उसके लिए उन्होंने सावधानी बरती। जिस तरीके से सिमसोन को परमेश्वर ने चुन लिया, इस दुनिया में आने से पहले ही नियुक्त कर दिया कि वो किस काम को करेगा, उसी प्रकार से जितने भी आप मसीह यीशु में हैं, आप सब जितने मसीह में जन्म पा चुके हैं, सब जन चुने गए हैं। केवल सिमसोन ही नहीं, परंतु आप भी जब आप मसीह में हैं, आप चुन लिए गए हैं। मैं तो आपको कहता हूं कि आप इससे बहुत ही गंभीरता में लें, क्योंकि आप चुन लिए गए हैं। आप इसे कभी ना भूलें कि आप चुने गए हैं। चुने होने का मतलब अलग किया जाना, अभिषेक कर दिया गया आपका। जैसे आप दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद को शमूएल ने एनॉइंट किया, उसे तेल डालकर, और उसे राजा होने के लिए चुन लिया।
वैसे ही मसीह में आप सब चुन लिए गए हैं। और स्वर्गदूत ने कहा कि इसका सिर जो है वो कभी, इसके सिर का बाल कभी हटाने ना पाए, ये मुंडन नहीं कराना, इसका छुरा तक ना फिरे, क्योंकि परमेश्वर ने ये एक बात उस स्त्री के सामने रखी थी। और आपको पता हो कि सिमसोन का जन्म हुआ और उसके मां बाप ने इन चीजों का ध्यान रखा। उन्होंने कोई मदिरा नहीं ली, कोई अशुद्ध वस्तुएं नहीं ली, और इन बातों का ध्यान रखते हुए उन्होंने सिमसोन को जन्म दिया। हालेलुया। मेरे साथ आप निकालें पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 9 वचन को पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 9 वचन को। यहां पर लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, जितने भी आप मसीह में हैं, जवान भाई और बहन, आप एक चुने हुए वंश हैं और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो आप, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। जिस तरह से सिमसोन चुन लिया गया और परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया कि वो कौन से काम को करेगा। और आप जान सकते हैं कि सिमसोन ने बहुत बड़े बड़े काम किए। उसको परमेश्वर इतनी शक्ति देता था कि वो सिंहों को, जवान सिंहों को इस तरह फाड़ता था जैसे एक बकरी के बच्चे को फाड़ डालना कोई। इस तरीके से उसके पास सामर्थ आती थी। उसने जबड़े की हड्डी से हजारों लोगों को मारा, विरोधियों को मारा था। ऐसे बहुत सारे शक्ति के काम, सामर्थ्य के काम जो एक भौतिक रूप में दिखते हैं, उसके द्वारा प्रकट किए गए। और मैं आपसे कहता हूं, पहला पतरस 2 और उसके 9 के अनुसार उसी तरह आप भी चुन लिए गए हैं। इसका मतलब कि आप बहुमूल्य हो चुके हैं। हाँ, मैं आपसे कहता हूं कि जो संसार में है, आप उनसे ज्यादा कीमती हो चुके हैं परमेश्वर के नजर में। क्योंकि आप बिगड़ी हुई संतान नहीं, परंतु आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री, एक समझदार और बुद्धिमान संतान बन चुके हो। आप दूसरों से ज्यादा आप परमेश्वर के निकट, उसके सामने उसके पुत्र और पुत्री हो चुके हैं। आप याजकों का समाज, पवित्र लोग आप ठहरा चुके हैं और आप उसके निज प्रजा के रूप में ठहराए जा चुके हैं। देखिए, जब आप इन सब चीजों में परमेश्वर आपको चुन लेता है, जब आप नजर आने लगती है आपको संसार की हर चीजें, दुनिया की चीजें आपको जब नजर आने लगती है, जब आपको गलत को गलत देखने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है, सही को सही और क्या करना है, हर चीजों का निर्णय आप लेने लगते हैं, और आपकी जब आंखें खुल जाती हैं, तब शैतान आपके ऊपर क्रोधित होता है। क्योंकि अब आप उसके काम नहीं करते, उस विरोधी शैतान के काम आप नहीं करते, परंतु आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के नाते आप उसके काम को करते हैं। क्यों परमेश्वर ने कहा सिमसोन की मम्मी से, उसकी माता से, कि तू मदिरा नहीं पीना, दाक मधु नहीं पीना, अशुद्ध नहीं करना अपने आप को? क्योंकि साफ इसका मतलब जाहिर होता है कि जब आप अशुद्धता में जाते हैं, तब आपकी बुलाहट भी खत्म हो जाती है। अशुद्धता आपकी बुलाहट को खत्म कर देता है। आप कितने भी बड़े विश्वासी के तौर पर खड़े हो जाएं, यदि आप अशुद्धता में गए और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आप उसको अपने जीवन से खत्म नहीं कर रहे हैं, आप उसको करने में आप आनंद ले रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भले चुने गए थे, लेकिन आपको शैतान खत्म कर देगा। इसीलिए तो परमेश्वर उसको सावधानी दे रहा है। जब तक बच्चा नहीं आया अपने जीवन के रूप में तुम्हारे सामने, तब तक उसकी रक्षा करना तुम्हारे हाथ में है। वो तुम्हारे गर्भ में होगा, और यदि तुमने अशुद्ध वस्तु खाई, अपने आप को अशुद्ध किया, तो वो तुम्हारे गर्भ से ही अशुद्ध हो जाएगा।
जब सिमसोन जन्म ले चुका, जब वो अपनी उम्र में जीने लगा, तब अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को सुरक्षित रखे। परमेश्वर के चुने हुए के नाते अपने आप को आदर का पात्र बना के रखे। परमेश्वर की योजनाओं को समझ करके उस योजना के तहत काम करना सीखे और उस तरीके से काम करे। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो अशुद्ध चीजें ना खाए। अब उसकी जिम्मेदारी कि वो व्यभिचार से भागे। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो गलत काम जो परमेश्वर आज्ञा नहीं देता, हर एक उन कामों से दूर रहे। अब उसकी माँ की जिम्मेदारी नहीं है। जब तक वो छोटा था तब तक उसकी माँ उसको डांट कर समझाती रही होगी, लेकिन जब वो बड़ा हो चुका तो वो अब अपने आप में एक सयाना है। वो उसके पास सोचने की समझ है, बुद्धि है उसके पास। उसी तरीके से आप भी चुन लिए गए हैं जैसे सिमसोन चुना गया।